हमीरपुर बिवार आज बुंदेलखंड और नवनिर्माण सेना के द्वारा मजदूरों की मांग को लेकर एक दिवसीय सांकेतिक अनशन मुख्य कार्यालय कुनहेटा में संपन्न हुआ। यह अनशन तमाम गांव नगरों में सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घरों में रहकर इस आंदोलन में अपनी भूमिका निभाई। आंदोलन में मुख्य रूप से सेना अध्यक्ष विनय तिवारी जी ने बताया कि बुंदेलखंड हमेशा प्राकृतिक आपदाओं का दंश झेलता रहा है। इसी कारण बड़ी मात्रा से किसानों ने भी पलायन किया और अन्य महानगरों में मजदूर बनकर मजदूरी करने पर मजबूर हुए। जहां आज पूरा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है, उसी को देखते हुए संपूर्ण देश में पहले चरण के 21 दिन का लॉकडाउन किया गया, जिसके कारण सभी मजदूर अन्य प्रदेशों में फंस गए और सरकार ने दावा किया था कि सभी मजदूरों के भोजन और अन्य खर्चों की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही साथ सभी कामगारों को उनका निश्चित वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन सभी वादे कोरे साबित हुए। आज हम लोगों ने यहाँ पर एक दिवसीय सांकेतिक रूप से धरना दिया है। प्रायः जब से देश में लॉकडाउन लागू हुआ है, मजदूरों का पलायन बुंदेलखंड की ओर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बुंदेलखंड निरंतर आपदाओं से ग्रसित रहा है। यहाँ का किसान मजदूर बनकर के अन्य शहरों में जाकर के मजदूरी कर रहा है। पूर्णतया मजदूरों का शोषण हुआ है। मजदूर यहाँ से होली के दिन यहाँ से गए थे और होली से वापस यहाँ नहीं लौट पाए हैं। आज उनके लिए दो दाने खाने के लिए नहीं है और सरकार वापस मजदूरों को अपने घर नहीं ला पा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि मजदूरों के भोजन की कोई व्यवस्था नहीं है। दूसरी चीज, सरकार प्रायः मजदूरों से आने का किराया और भोजन तक का पैसा मांग रही है, जो पूर्णतः वर्जित है। हमारा संगठन इसकी घोर निंदा करता है और सरकार से आगाज करता है कि जल्द से जल्द मजदूरों की घर वापसी हो और उनके रहने का, उनके भोजन का सारा प्रबंध सरकार करे। उनके लाने ले जाने का सारा प्रबंध सरकार करेगी। साथ ही जब यहाँ बुंदेलखंड में आ जाएंगे तो उनकी व्यवस्था खाने पीने की और उनके परिवार के भरण पोषण की व्यवस्था सरकार करे या यहाँ रोजगार दे, जो भी व्यवस्था हो सरकार करे। मैं नितिन पांडे, बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना नगर अध्यक्ष महोदय, शासन प्रशासन से मांग करता हूं, अपील करता हूं कि जो बुंदेलखंड के मजदूर हैं, जो बाहर दूसरे प्रदेशों में रोजगार की तलाश में गए हुए थे और यहाँ 21 दिन के लॉकडाउन के बाद और उसके बाद फिर 14 दिन, उसके बाद फिर 14 दिन तीसरे लॉकडाउन के बाद से अभी तक उनके खाने पीने की जो उनके समस्याएं आ रही हैं, उनके खाने पीने के जल्द से जल्द इंतजाम करें और उनकी घर वापसी के लिए शासन प्रशासन जल्द से जल्द उनकी व्यवस्था करें, उचित व्यवस्था करें। और आज हम यहाँ पर अनशन पर बैठे हुए हैं और यदि सरकार जल्द से जल्द मांग नहीं करती है, जल्द से जल्द मजदूर वापस नहीं होते, तो हम क्रमिक अनशन पर बैठने के लिए बाध्य हो जाएंगे। इसके लिए प्रशासन की जिम्मेदारी होगी। हम बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना के बैनर तले आज मौदहा में अनशन पर बैठे हुए हैं और हम सरकार तथा प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि जो मजदूर बाहर फंसे हुए हैं उनको घर वापसी के लिए उनका सहयोग करें और उनके खाने पीने की उचित व्यवस्था करें। इसी कारण बड़ी मात्रा में लोगों ने पलायन शुरू कर दिया और वापस अपने घर की ओर पैदल आने के लिए मजबूर हो गए, जिसको देखते हुए बुंदेलखंड नवनिर्माण सेना ने अनेकों बार अधिकारियों से बात करने की कोशिश की, जो निराधार साबित हो गई। उसी को देखते हुए कल उप जिलाधिकारी महोदय मोदहा को लिखे पत्र में बताया गया कि जल्द 6 मई दिन बुधवार को संपूर्ण बुंदेलखंड में सेना के पदाधिकारी अपने घरों और कार्यालय में लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सांकेतिक रूप से 1 दिन का धरना देंगे। साथ ही यदि जल्द ही मजदूरों को घर नहीं भेजा गया तो मजबूरन हम सभी अनिश्चितकालीन अनशन करने को बाध्य होंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी शासन और प्रशासन की रहेगी। हमीरपुर से रईसुद्दीन की रिपोर्ट।